नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जो भी साथी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो साथी इस वीडियो को अंत तक देखें। स्पेशल उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है जो कि मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब मिक्स क्वेश्चन है। तो जो भी साथी इस चैनल के साथ नए हैं तो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। 25 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहला हमारा क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य कहा गया है। पहला हमारा ऑप्शन है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरा ऑप्शन है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य कहा गया है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस प्रकार का गणराज्य कहा गया है वो आपको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरा ऑप्शन है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तीसरा हमारा ऑप्शन है संप्रभु लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य और चौथा हमारा ऑप्शन है संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब थोड़ा हम इसको विस्तार में देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है संप्रभु। संप्रभु मतलब इसका अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र है। ठीक है। उसके बाद समाजवादी जो शब्द है वो 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और ये बताता है कि भारत धन और संसाधनों का समान वितरण होगा और समाजवाद लोकतांत्रिक तरीकों से प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष इस शब्द का अर्थ है कि भारत का कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं है और राज्य भी धर्मों के प्रति सम्मान व्यवहार करता है और सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। उसके बाद आता है गणराज्य। नेक्स्ट जो है लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक का अर्थ है कि भारत में सरकार का एक स्वरूप है जहाँ शक्ति लोगों के पास होती है, वो अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। उसके बाद है गणराज्य। गणराज्य का मतलब है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। पहला हमारा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है और दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है और वो एक ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास व्यापारी और प्रारंभिक राजनीतिक व सामाजिक नेता भी थे। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो लिखी गई एक पुस्तक है उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत की संपत्ति को ख़त्म किया और देश में गरीबी बढ़ाई। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग से बदल दिया गया। योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग से बदल दिया गया। पहला हमारा ऑप्शन है 2014, दूसरा हमारा ऑप्शन है 2015, तीसरा हमारा ऑप्शन है 2016 और चौथा ऑप्शन है 2017। तो योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में कन्वर्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015।
15 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है। पहला हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B12, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी वो विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो विटामिन डी है वो हमारी त्वचा पर धूप बढ़ाने से शरीर में बनता है और ये शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हड्डियों के लिए स्वास्थ्य के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है विटामिन ए रिकेट्स, विटामिन ए स्कर्वी, विटामिन B12 कोबालामिन, विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी रिकेट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति का संबंध किससे है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दूध उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन है गेहूं और चावल उत्पादन से, तीसरा ऑप्शन है तेल उत्पादन से और चौथा ऑप्शन है सब्जियों से। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो है गेहूं और चावल उत्पादन से, क्योंकि हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, जिसमें उच्च उपज वाले किस्म के बीजों, आधुनिक सिंचाई की कीटनाशकों, उर्वरकों का उपयोग करके फसल की पैदावार बढ़ाई जाती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो खाद्यान्न की कमी को दूर करके देश को आत्मनिर्भर बनाना था, और जिसके जिसमें गेहूं और चावल जैसी फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति का जो मुख्य संबंध है वो गेहूं और चावल उत्पादन से है। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। पहला हमारा ऑप्शन है 1861 में, दूसरा ऑप्शन है 1872 में, तीसरा ऑप्शन है 1881 में और चौथा ऑप्शन है 1891 में। तो भारत में जो पहली और समकालिक जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन पहली पूर्ण और समकालिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आयोजित की गई थी, जिसके बाद से हर 10 साल में नियमित रूप से जनगणना की जाती है। तो जो पहली जनगणना हुई थी वो गैर समकालिक थी, वो पूर्ण रूप से नहीं थी। तो जो वो हुई थी 1872 में, वो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन पहली पूर्ण और समकालिक जो जनगणना थी वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन और ये हुई थी लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो जो पहली जनगणना है वो 1872 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। खून का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है वो आपको बताना है। आप सभी जानते हो, पहला हमारा ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है मायोसिन और चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा। तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है CPU, दूसरा ऑप्शन है ALU, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क और चौथा ऑप्शन है मॉनिटर। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो CPU कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि
जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू कंप्यूटर के सभी निर्देशों को निष्पादित करता है और गणनाएं करता है और पूरे सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करता है। ठीक उसी तरह जैसे मानव का मस्तिष्क काम करता है वैसे ही, इसलिए कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? पहला हमारा ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा ऑप्शन है कावेरी, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी और चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो आप सभी जानते हैं भारत में गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह जो गोदावरी नदी है, ये लंबाई, आकार और सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है वो आपको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन है अनाज उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन है दूध उत्पादन से, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन से और चौथा ऑप्शन है सब्जी उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो भारत के डेयरी उद्योग से है, जो श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, ग्रामीण आय में वृद्धि करना और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना। और यह जो कार्यक्रम है ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में शुरू हुई थी और इस कार्यक्रम ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बनाया और डेयरी किसानों को सशक्त किया। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो है दूध उत्पादन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है आइंस्टीन, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है डार्विन। तो पेनिसिलिन की खोज 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उन्होंने लंदन के सेंट मेरी अस्पताल में एक फफूंद देखा जो बैक्टीरिया को मार रही थी और इस फफूंद से निकलने वाले जो पदार्थ था उसको पेनिसिलिन नाम दिया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने और कब की? तो 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? पहला हमारा ऑप्शन है 21 मई, दूसरा ऑप्शन है 21 जून, तीसरा ऑप्शन है 21 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 21 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। इक्कीस अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी और चौथा ऑप्शन है शुक्र। तो पृथ्वी का जो नीला ग्रह है वो पृथ्वी को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? पहला हमारा ऑप्शन है विलियम बेंटिक, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है कैनिंग और चौथा ऑप्शन है कॉर्नवालिस। तो जो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन गवर्नर थे वो थे चार्ल्स जॉन कैनिंग। चार्ल्स जॉन
कैनिंग। इन्होंने 1856 से 1862 तक गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत रहे और 1858 की विद्रोह समाप्त होने के बाद में भारत के पहले वायसराय भी बने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पहला हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा हमारा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1757, दूसरा ऑप्शन है 1761, तीसरा ऑप्शन है 1764 और चौथा ऑप्शन है 1857। तो प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था और ये उत्तर पूर्वी भारत में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दिनांक पूछे तो 23 जून 1757। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये भी पूछ सकते हैं किसके बीच में हुआ, तो वो आप बता देना कि रॉबर्ट क्लाइव वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? पहला हमारा ऑप्शन है 1972 में, दूसरा ऑप्शन है 1975 में, तीसरा ऑप्शन है 1977 में और चौथा ऑप्शन है 1980 में। तो सिक्किम जो भारत का राज्य बना था वो 16 मई 1975 को 22वां राज्य बना और ये 37वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत भारतीय संघ में शामिल हुआ था और जिससे राजशाही समाप्त हो गई और सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर सका। तो दिनांक भी पूछ सकते हैं कि सिक्किम भारत का जो राज्य है वो किस दिन बना था, तो 16 मई 1975। कौन सा राज्य बना था, तो 22वां राज्य बना। कौन से संविधान संशोधन से अधिनियम के तहत, तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सभी जानते हो आप लोग, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला हमारा ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है एशिया, तीसरा ऑप्शन है यूरोप और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दुनिया का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, जो क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा है और इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, यानी पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का 30% है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला हमारा ऑप्शन है 5 जून, दूसरा ऑप्शन है 22 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 1 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 10 जनवरी। तो आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? पहला ऑप्शन है प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है वृक्ष संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है नदी संरक्षण और चौथा ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण। तो चिपको आंदोलन है वो वृक्ष संरक्षण से संबंधित था और इसका उद्देश्य था कि वनों
को बचाया जाए, वनों की रक्षा की जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहला अखबार कौन सा था? भारत में पहला अखबार कौन सा था वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है द टाइम्स ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है द हिंदू, तीसरा ऑप्शन है बंगाल गजट और चौथा ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका। तो भारत में जो पहला अखबार आया था वो था बंगाल गजट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में शुरू किया था, और जो एक साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार था, एक सप्ते में एक बार आता था, और जो कोलकाता से प्रकाशित होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? पहला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1881 में, दूसरा ऑप्शन है 1885 में, तीसरा ऑप्शन है 1890 में और चौथा ऑप्शन है 1905 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 मुंबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? बिजली का अच्छा चालक कौन सा है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन तांबा, चौथा ऑप्शन रबर। चालक मतलब जो आसानी से करंट पकड़ सकता है। तो बिजली का जो सबसे अच्छा है चालक वो तांबा ही है, क्योंकि लकड़ी बिजली के साथ करंट नहीं पकड़ती है, प्लास्टिक के साथ नहीं पकड़ती है, रबड़ के साथ नहीं पकड़ती है, तांबा के साथ पकड़ रही थी। चालक का मतलब यही है कि जो करंट पकड़ता है उसको चालक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हमारा ऑप्शन है पेरिस, दूसरा ऑप्शन है लंदन, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क और चौथा ऑप्शन है जिनेवा। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैसा लगा आपको ये वीडियो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।